तो दोस्तों ये हमने नए सीज़न की शुरुआत की है इस कैंपेन से। इस कैंपेन में बेसिकली हमें लगा कि जो 2-3 साल से हम काम कर रहे हैं अलग अलग विषयों पर, उसमें बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ी हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने लेवल पे काम किया है, तो हमारा कैंपेन उनके बारे में होना चाहिए और वो जो जो कर पाए हैं। क्योंकि हमारा जो शो है वो बेसिकली कम्युनिकेशन शो है। हम लोगों को जानकारी देते हैं, एक किसी भी विषय के बारे में हम खुद समझते हैं, फिर उसको लोगों के साथ बांटते हैं। तो जो एक्चुअल स्टेप्स है, जो एक्चुअल कदम है, वो या तो लोग ग्रास रूट लेवल पे लेते हैं, या संस्थाएं लेती हैं, या सरकार, कई दफ़ा सरकार लेती है। तो जितनी भी तब्दीलियां आई हैं, जैसे महाराष्ट्र में जो आंकड़ा बढ़ा है 890 से बढ़ के 940 आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब लाखों बच्चियों की जान बची है। आई थिंक मेरे लिए ये जो सफ़र रहा है सत्यमेव का बहुत इनकरेजिंग रहा है और बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला है। और मुझे इसलिए बड़ी खुशी हो रही है कि हम लोग दोबारा आ रहे हैं एक नए सीज़न के साथ, और मैं चाहता हूं कि जिस तरह से लोग जुड़े हैं अब तक इस प्रोग्राम के साथ, वो उसी जोश से, उसी जज्बात से, उसी मोहब्बत और प्यार से एक बार फिर जुड़ें। हमारे पास अलग अलग नए टॉपिक्स हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, और एक नए अंदाज में हमने शो भी हमने कुछ चेंजेस किए हैं। मैं आपको बताऊं, एक बहुत अहम चेंज जो हमने इस शो में किया है वो ये है कि आज तक लोग मेरी बात सुन पाते थे, लेकिन अब हमने एक नई चीज़ जोड़ी है हमारे शो के साथ, वो है जो लाइव एलिमेंट है हमारे शो के साथ। तो अब लोग भी अपने विचार मुझको लाइव बता सकेंगे, फ़ोन पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे। तो जैसे ही शो ख़त्म होता है उसके बाद मैं लाइव रहूँगा, 1 घंटे के लिए लाइव रहूँगा। और मैं बम्बई से लाइव नहीं रहूँगा, मैं देश के अलग अलग शहरों में घूमूंगा, कानपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, अलग अलग जगह। और वहाँ से मैं उस शहर के लोगों से भी मैं लाइव बात करूंगा, और वहाँ से मैं कनेक्टेड रहूँगा पूरे देश से। तो आप फ़ोन कर सकते हैं, आपके ट्विटर, आपके फेसबुक को मैं रिस्पॉन्ड कर सकता हूँ, एसएमएस को। तो ये मैं लोगों की बात सुन पाऊंगा, उनके विचार सुन पाऊंगा, उनके सवाल, उनके अनुभव, कुछ वो बांटना चाहें, जो भी। तो मुझे ये एक मौका मिलेगा कि मैं लोगों की बातें, उनकी आवाज़ मैं सुन सकूं और देश भी सुन सके। तो ये एक बहुत ख़ास नया एलिमेंट हमने इस दफ़ा हमारे सीज़न में जोड़ा है। 21 सितंबर जो संडे है, 21 सितंबर को हमारा शो शुरू होगा, पहला शो, पहला एपिसोड। तो हर संडे 11 बजे जैसे हम आते हैं, हर संडे 11 बजे 21 सितंबर से 6 एपिसोड्स हैं इस दफ़ा। तो सितंबर में 2 संडे हैं और फिर अक्टूबर के 4 संडे। तो अक्टूबर के आखिर तक ये चलेगा सीज़न हमारा। कुछ हैं सितारे हैं इस दफ़ा, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो सितारे हैं, लेकिन चूंकि उनका उस मुद्दे के साथ जुड़ाव है, उनका एक योगदान है शो के अंदर, उनका एक ख़ास योगदान है। तो कई हमारे टॉप स्टार्स हैं इंडस्ट्री के जो इस दफ़ा कुछ एपिसोड्स में उनका भी एक हिस्सा है। जी, जो भी हमारे शो में स्टार है उसकी एक वजह है वो क्यों वहाँ शो में है। प्रमोशन के लिए हम नहीं कर रहे हैं वो। एक्चुअली मेरा नज़रिया काफ़ी बदला है लोगों को देखने का, और एक तो मुझ में कई चेंजेस हुई हैं। एक तो मुझे लगता है एक पेशेंस, मैं पहले से पेशेंट था काफ़ी, और ज़्यादा पेशेंट हो गया हूँ मैं, और मैं जजमेंटल कम हो गया हूँ लोगों की तरफ। मैंने क्योंकि इतनी चीज़ें देखी हैं, इतनी गहराई में सच्चाइयों को देखा है अलग अलग देश के अलग अलग कोनों से। रिसर्च में मैं करीबन 50, 60, 70, 100 लोगों की कहानियाँ देखता हूँ, और जब उस रिसर्च में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं दिखा पाते आपको, क्योंकि वो चीज़ हम नहीं दिखा पाएंगे, वो आप देख नहीं पाएंगे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि एक जो हमारा प्रीवियस सीज़न में हमारा एक एपिसोड था फाइटिंग रेप वाला। तो उसमें एक लड़की थी जिसका बलात्कार हुआ था, और जिन लोगों ने वो किया था उन्होंने उसको जला भी दिया था। और वो जब अस्पताल में थी तो उस हालत में उसने अपना डाइंग डिक्लेरेशन दिया था। अब वो इंटरव्यू मैंने देखा है, वो हम आपको दिखा नहीं सकते, आप देख नहीं पाएंगे। मेरे लिए इतना मुश्किल था वो देखना।
तो बहुत सारी चीज़ें जो हम टीवी पे नहीं दिखा सकते, वो बच्चे भी देख रहे हैं और लोग भी देख रहे हैं, तो वी हैव टू कीप दैट इन माइंड। और हम कोशिश करते हैं कि हम टॉपिक आपको समझाएं, लेकिन कुछ चीज़ें जो नहीं देखी जाएंगी हर इंसान से, वो हमने तो रिसर्च के दौरान मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आती। तो 99% लोग इस शो को पसंद करते हैं, 1% है या 1% से भी कम होंगे शायद जो नहीं चाहते कि चीज़ें बदलें, वो नाखुश होते हैं। लेकिन ठीक है, हमें उससे दिक्कत नहीं है। उससे हमको पता लगता है कि हम सही कह रहे हैं। जब हमको पता लगता है कि यार कुछ लोग नाराज हो रहे हैं जिनको ये चाहते हैं कि ऐसा ही रहे, तो हम समझ जाते हैं कि फिर हमने सही बात कही होगी। For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.